हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जो हमारा सेंट्रल आइडिया कौन सा, माई मदर एट 66। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 2022 की बोर्ड परीक्षा में ये 100% देखने के लिए मिलेगा। अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 30 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर है। आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। अब हम आपको बताएंगे सेंट्रल आइडिया किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है और जिससे आपको पूरे अंक, इस पे 4 अंक का होता है तो इस पे आपको पूरे 4 के 4 नंबर आपको मिले। और आप इस तरीके से लिखिए जिससे कि बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी में राइटिंग देखकर प्रभावित होकर आपको पूरे 4 नंबर दे दे और आप टारगेट 95 प्लस पार कर जाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्किप अपने करा तो आपके 4 नंबर नहीं पता चलेंगे कि आप कैसे लाने हैं। तो वीडियो पूरी देखना है, सभी छात्रों को वीडियो पूरी देखना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपकी तरह और भी विद्यार्थी 4 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखेंगे क्या लिखा है। हमारे इस टॉपिक पे है माई मदर एट 66। तो इसके हमें हेडिंग लिखना बीच में, जैसे हमारे पास कॉपी आती है तो आपको क्या करना, बीच में इसे हेडिंग लिखना और नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है ना। साइड में आपको हेडिंग नहीं लिखना, ऊपर से लिखना है बीच में और जब इसे स्टार्ट करना, ठीक है। तो लिखेंगे द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमल दास। तो मतलब कि राइटर का जो इन्होंने कंपोज किया था, मतलब कि 66 साल की मेरी माँ की कविता कमल दास द्वारा रचित है, ठीक है। तो ये इतना आसान से मैंने बताया, कमल द्वारा रचित है। तो आपको क्या करना है, राइटर का नाम जरूर लिखना। या तो आप, ये तो हमारे सेंट्रल आइडिया के अंदर रहेगा, लेकिन आप लास्ट में एक नीचे ब्लैक पेन से या स्केच से आप राइटर का नाम जरूर हाईलाइट कर दें। तो कमल दास इन्हें, ये सेंट्रल आइडिया को द्वारा रचित है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। तो वह भारत की अग्रणी कवियों में से एक रूप में पहचानी जाती हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या होता है, पहचानी। रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या होता है, पहचानी। और फॉरमोस्ट पोइट्स में मतलब होता है अग्रणी कवियों में से, ठीक है। तो वह भारत की कवियों में से रूप में पहचानी जाती हैं। तो ये हमारी इसकी हिंदी होगी। हिंदी के साथ समझेंगे आपको अच्छे से, अगर आप याद कर रहे हैं तो आप हिंदी साथ साथ याद करके चले, क्योंकि हिंदी अच्छे से आपको समझा सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया में हमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में लगेंगे तभी आप 95 ला सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे थॉट दिस पोएम सी वॉन्ट्स टू मेक ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। आपको लिखना है थॉट दिस पोएम सी वांट्स टू मेक ऑफ पार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो इस कविता के माध्यम से, मतलब थॉट दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से वह जीवन चक्र, मतलब लाइफ ऑफ साइकिल, वह जीवन चक्र का हिस्सा बनना चाहती हैं, ठीक है। तो थॉट दिस पोएम सी वांट्स टू मेक ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। तो आप इसके हिंदी इस तरीके से लिखेंगे, याद कर लें कि इस कविता के माध्यम से वह जीवन चक्र का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये पोएम, ये सेंट्रल आइडिया आपको अभी अभी याद होना चाहिए। मैं आपको इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ तो इसे अभी याद कर ले, एक रफ निकाले, नोट निकाले, जिससे कि आप ये आसान, सबसे आसान बुक से मैंने आसान बताया इसमें, और आप एक जगह लिख लें और हिंदी आपको याद हो गई तो आप ये सेंट्रल आइडिया बना कर भी लिख सकते हैं। और याद रखें हर चीज़ की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में ट्रांसलेशन हो या कोई भी इंग्लिश का वर्ड याद करने को तो आप याद कर सकें। तो आप ध्यान से वर्ड सुनते रहें और याद करते रहें, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। यह हिस्सा जीवन का अंतिम चरण है, मतलब उनके जीवन का अंतिम चरण, मतलब कि लास्ट, मतलब मरने वाली हैं, क्योंकि माई मदर एट 66 66 साल की है। तो बताया गया इसमें जो उनका लास्ट अंतिम चरण है वह उनका लास्ट अंतिम चरण, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा, इतना याद हो गया होगा आई होप। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप ध्यान से इसे पढ़ें और एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये कंपलसरी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू हर, उनके बुढ़ापे के अनुसार, मतलब कि अब इनका बुढ़ापा तो है ही है, 66 साल के हो गए हैं। तो इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग, कमलदास ने बताया है कि अकॉर्डिंग टू हर, उनके बुढ़ापे के अनुसार, ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। शारीरिक शक्तियों की कमी के कारण काफी दर्दनाक है। पेनफुल मतलब दर्दनाक, ठीक है। पेनफुल मतलब क्या होता है, दर्दनाक। फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब शारीरिक शक्ति। अब वो 66 साल की हो चुकी है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर शारीरिक शक्ति इतनी नहीं है और काफ़ी दर्दनाक भी है, क्योंकि
बुढ़ापे पे बहुत ही ज्यादा कष्ट होते हैं, ये सब बात सबको पता है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, द पोइट फील्स दैट हर 60-year-old मदर मे डाई एंड लीव हर अलोन सून। ठीक है, तो इतना आप समझिए पहले इसमें क्या कहा गया है। द पोइट फील कर रहा है कि दैट हर 60-year-old मदर मे डाई एंड लीव हर अलोन सून। कवि को लगता है, द पोइट फील्स मतलब कवि महसूस कर रहा है, उसे लगता है कि उसकी माँ 60 वर्ष की हो चुकी हैं तो वह मर सकती हैं। ठीक है, तो उसकी माँ मर सकती हैं और उसे अकेला छोड़कर जा सकती हैं। तो ये बात इसमें कही गई है, द पोइट फील मतलब पोइट फील कर रहा है कि उसकी माँ 60 साल की हो चुकी हैं, अब वह मरने वाली हैं और उसे छोड़कर अकेला छोड़कर जा सकती हैं। तो ये इतना आपको याद हो गया बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप इसे 1 घंटा भी लेके बैठते तो ये आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास समय नहीं है। अब आपको अच्छे से लिखेंगे तभी आप इंग्लिश में 95+ ला सकते हैं। तो इन बातों का अच्छे से ध्यान करते हुए आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद करें, रिवीजन करें, एक बार कॉपी में लिख कर याद करें, फिर से एक बार रिवीजन करें। उसके बाद हमें क्या लिखना है, दिस वॉल पोएम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। दिस वॉल पोएम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। यह पूरी जो कविता है इसी दर्द पर केंद्रित है, मतलब इस माँ के जो दर्द बुढ़ापे पे है, तो ये पूरी जो पोएम है वो इस दर्द पर केंद्रित है। तो आपको बस यहीं तक लिखना है। तो मैं एक बार आपका फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज बाई कमल दास। आपको यहाँ पे नीचे राइटर का नाम लिख देना है ब्लैक स्केच पेन से। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे थॉट दिस पोएम सी वांट्स टू मेक ऑफ अ part of life cycle. This part is the last stage of life according to her. उनके बुढ़ापे के अनुसार ओल्ड स्टेज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। शारीरिक शक्ति मतलब आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से याद कर सके। और द पोइट सेट्स एन एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया अपनी माता के ऊपर, द पोइट फील दैट हर 60-year-old मदर मे डाई एंड लीव हर अलोन सून। उन्हें वह अकेला मरने के बाद अकेला छोड़कर चली जाएंगी और यह पूरी कहानी उनके बुढ़ापे के ऊपर केंद्रित है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें।